धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्यभद्र पुरुषों को या वैदिक संस्कृति के धरोहरों को मैं ये नमूना के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस वैदिक संस्कृति को अपनाया उसे अपने पास तक सीमित नहीं रखा, अपितु इस वैदिक संस्कृति का संस्कार मैं अपने बच्चों पर भी डाला और इन बच्चों को तैयार करने के लिए मैं भरसक कोशिश किया, क्योंकि मैं जाना संस्कृत को और संस्कृत का अर्थ जो मुझे मिला है वह है निर्भूल, निर्दोष, निभ्रांत। जिस संस्कृत से बनती है संस्कार और संस्कृति, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसे मैंने अपने पास तक ही सीमित नहीं छोड़ा, अपितु इस संस्कृत, संस्कार और संस्कृति को मैंने किस तरीके से उजागर किया, आप लोग मेरी बेटी सौम्या से सुनिए। यह शिक्षा महर्षि दयानंद जी द्वारा महर्षि दयानंद कृत है और मैंने अपने माता जी के सानिध्य में वर्णोच्चारण शिक्षा और अष्टाध्याय दोनों याद किया। आइए देखते हैं इस वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि दयानंद जी ने क्या बताया। वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं? अक्षरम नक्षरम विद्या दर्शनो तेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्वसूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। किस लिए वर्णों का उपदेश दिया जाता है? वर्ण ज्ञानम वाग् विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। सोऽयमक्षर समाम्नायो वाक् समाम्नाय पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यः। ब्रह्मराशिः सर्ववेद पुण्यफलावाप्तिः चास्य ज्ञाने भवति। अब वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है? आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। आत्मबुद्ध्यसमित्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। मारुतस्तुरसिचरन् मन्दं जनयति स्वरम् तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्रः। सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। शब्द का लक्षण। श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिः निर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः। स्वरों का लक्षण। स्वयं राजन्त इति स्वराः। स्वरों की संज्ञा। ऊकालोज्ह्रस्व दीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरोदात्तः नीचैरनुदात्तः। समाहारः स्वरितः। ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घं च हलोनन्तराः संयोगः। अब व्यंजन का लक्षण।
अन्वक् भवति व्यञ्जनमिति। उच्चारण करने वालों के गुण। माधुर्यमक्षरं व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। स्वरों के उच्चारण में दोष। ग्रस्तं निरस्तं अविलंबितं निधतं अम्बुकृतं स्मातमथो विकम्पितं संदष्टमेणीकृतमर्धकं द्रुतं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः। अतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः श श श श इति मा भूत्, पलाशः पलाश इति मा भूत्, मंचको मंजक इति मा भूत्। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषो द्विधानिलः स्थानं पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्। अथ प्रथमं प्रकरणम्। अकुह विसर्जनीयाः कण्ठ्याः ह विसर्जनीया वुरस्योरेकेषां जिह्वामूलीयो जिह्वयः कवर्गरिवर्णश्च जिह्वयः सर्वमुखस्थानम् अवर्णम् इत्येके कण्ठ्यान् आस्यमात्रान् इत्येके इचुयशास्तालव्याः ऋटुरसा मूर्धन्याः ऋतुलसा दन्त्याः रेफोदन्तमूलीय एकेषां दन्तमूलस्तु तवर्गः वकारो दन्त्यौष्ठ्यः सृक्किणी स्थानम् एकेषाम् उपपद्मानीया ओष्ठ्याः अनुस्वारयमाः नासिक्याः कण्ठ्यानुनासिक्य अनुस्वारमेके यमाश्च नासिक्य जिह्वामूलीया एकेषाम् एदैतौ कण्ठ्यतालव्यौ ओदौतौ कण्ठ्योष्ठ्यौ ङयणनमाः स्वस्थान नासिकास्थानाः द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम् आरम्भके भवत इति। अथ द्वितीयं प्रकरणम्। जिह्व्यतालव्य मूर्धन्य दन्त्यानां जिह्वाकरणम्। जिह्वामूलेन जिह्व्यानां तद्येषाम् अभ्यासम्। जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानां जिह्वाग्राधः करणं वा जिह्वाग्रेण दन्त्यानाम् इत्येतदन्तः करणम्। अथ तृतीयं प्रकरणम्। प्रयत्नोऽपि द्विविधः आभ्यन्तरो बाह्यश्च। आभ्यन्तरस्तावत् स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः ईषत्स्पृष्टकरणाः अन्तस्थाः ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः विवृतकरणा वा विवृतकरणाः स्वराः संवृतस्तु अकारः इत्येषो अन्तः प्रकरणम्। अथ चतुर्थं प्रकरणम्। अथ बाह्याः प्रयत्नाः वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः श श स विसर्जनीय जिह्वामूलीयो उपद्मानीय यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वास अनुप्रदानश्च अघोषाः एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः वर्गाणां तृतीय चतुर्था अन्तस्था हकार अनुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च यथा तृतीयाः तथा पंचमाः अनुनासिक्यम् येषाम् अधिको गुणः शादय ऊष्माणः सस्थानेन द्वितीयाः हकारेण चतुर्थाः। अथ पंचमं प्रकरणम्। तत्र स्पर्शयम वर्णकरो वायुरयः पिण्डवत् स्थानमभिपीडयति अन्तस्थवर्णकरो वायुर्दारु पिण्डवत् ऊष्मस्वर वर्णकरो वायुरूर्णा पिण्डवत् उक्ताः स्थानकरणप्रयत्नाः।
अथ षष्ठं प्रकरणम् अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वयोरपनयेन चानुनासिक्यभेदाच्च संख्यातो अष्टादशात्मकः एवं इवर्णादयः लृवर्णस्य दीर्घा न सन्ति तं 12 प्रभेदम् आचक्षते यदृच्छाशब्दे अशक्तुजानुनकरणे वा यदा दीर्घाः स्युः तदा 18 प्रभेदं ब्रुवते क्लृपक इति। सन्ध्याक्षराणां ह्रस्वा न सन्ति तान्यपि 12 प्रभेदानि अन्तस्था द्विप्रभेदा रेफवर्जिताः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। अथ सप्तमं प्रकरणम् इत्येष क्रमो वर्णानां तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः सर्वान्ते अयोगवाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यञ्जनेष्वनुबध्यते कपयोः कपकारौ च तद्वर्गीयाश्रयत्वतः पलिक्नी चक्नतुर्जग्मिर्जग्नुः इत्यत्र यद्वपुः नासिक्येनोक्तं कादिनान्त इमे यमाः तेषां मुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः। अथ अष्टमं प्रकरणम् उक्ताः स्थानकरणप्रयत्नाः यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम् येन निर्विद्यते तत् कारणं प्रयतनं प्रयत्नः नाभिप्रदेशात् प्रयत्नप्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्व माक्रामन्नुर आदीनां स्थानानाम् अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते इति अष्टमं प्रकरणम् इति वर्णोच्चारण। ये थोड़ा सा नमूना के तौर पर आप लोगों ने देखा है कि ऋषिवत देव दयानंद ने इन वर्ण उच्चारण शिक्षा को लिखकर मानव समाज का कितना बड़ा उपकार किया है कि संस्कृत में वर्ण है 63 कहा जाता है और उन वर्णों का उच्चारण इस जुबान के कहाँ से होनी चाहिए उसका विस्तार रूप से आप लोगों ने सुना है। व्याख्या नहीं की गई, थोड़ा लंबा हो जाता, पर यहाँ जो मैंने देखा आर्य जगत में, यह परंपरा केवल और केवल हमारे यहाँ आर्य समाज के माध्यम से जो संचालित गुरुकुल है उन्हीं गुरुकुलों में ही पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त मैं और कहीं नहीं देखा। तो गुरुकुल में पढ़ने वालों विद्यार्थियों को और गुरुकुल में पढ़ने वाले बड़े बड़े आचार्य गणों को भी मैं देखा और पाया कि जिन्हें तालव्य मूर्धन्य सा और दंत सा का पहचान नहीं है और इससे अर्थ बदल जाता है, इन्होंने कभी भी विचार नहीं किया। और ऋषि दयानंद ने उसके वेद बताए हैं, उच्चारण दोष। तालव्य सा को अगर आप दंत सा लिखेंगे या बोलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, या दंत सा को तालव्य सा बोलेंगे
या मूर्धन्य स बोलेंगे तो भी अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ बड़े बड़े आचार्यों गणों को भी मैं देखा कि उनको भी ये शऊर नहीं है। तो मैं बचपन में इसे अरबी जुबान में पढ़ा। अरबी जुबान में भी वर्णों का उच्चारण करने का स्थान है, तरीका है, भेद है, वहाँ भी बताया जाता है। लेकिन वहाँ वर्ण सीमित है और यहाँ वर्णों की भरमार है। इसलिए मैं प्रयास किया कि ऋषिवर देव दयानंद ने भी लिखा है कि बंगालियों के उच्चारण सही नहीं होते। तो मैं ऋषि के इन वाक्यों को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए अपने बच्चों को तैयार किया और उसी आधार पर थोड़ा सा नमूना आप लोगों को दिखाने के लिए ये रिकॉर्डिंग मैंने उस बेटी से करवाई जो वर्तमान समय में तिरुपति यूनिवर्सिटी से एमए कर रही है। तिरुपति संस्कृत महाविद्यालय से एमए कर रही है। खैर, तो ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं केवल बोलता नहीं हूँ, मैं जितना जानता हूँ उतना बोलता हूँ और जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ, क्योंकि इस पर ऋषिवर देव दयानंद ने बड़ा बल दिया है। मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, कि मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। इसलिए बताया गया जद जपोति तद कार्य करोति, कि जैसा बोलो ऐसा काम करो। पर मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। आज आर्य जगत में, संपूर्ण आर्य जगत में मैं ये नहीं पाया कि लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। अगर इनकी करनी और कथनी एक हो गई होती तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। बहुत ही दर्द भरी बात है। मैं कहाँ कहाँ बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, शायद आप लोगों को ये पसंद ना हो। आप लोग सोचेंगे ये तो सबका विरोध करता है, क्योंकि मेरे लिए बात ऐसी हुई कि मैं बोलूँगा तो बोलेगा कि बोलता है, और ये सच्चाई है। लोगों ने सोचा कि सत्य बात कड़वी होती है, लेकिन बंधुओं, मैं अगर रसगुल्ला को कड़वी कहूँ तो क्या रसगुल्ला का कड़वी हो जाना संभव होगा? नहीं। मैं कड़वी तब कहूँगा रसगुल्ला को जब हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, रस आस्वादन बिगड़ जाएगा, जीभ का स्वाद बिगड़ जाएगा, तब मैं उसको कड़वी कहूँगा। जब मैं ज्वर में हूँगा, बुखार में हूँगा, फीवर घेरा हुआ होगा मुझे, तब मैं बोलूँगा रसगुल्ला कड़वी है। तो आज संपूर्ण समाज की दशा यही है कि ये लोग सच सुनना नहीं चाहते। जब सच सुनना नहीं चाहते तो बर्दाश्त करना, सहन करना वो तो अलग चीज़ है। एक छोटी सी बात मैं आज जीते जागता प्रमाण के तौर पर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और इन बातों को आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में जो किसानों का आत्महत्या या किसान आंदोलन या किसानों को लेकर के जो राजनीति हो रही है, क्या इस पर आर्य समाज के लिए कोई कर्तव्य नहीं था? आर्य समाजियों का कोई दायित्व तो नहीं था? जिस ऋषिवर देव दयानंद ने समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए लोगों के विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। आज छोटे मोटे टटपुंजिए लोग जो अपने को नेता कह रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं और मीडिया वाले उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मीडिया वालों को भी अकल नहीं है कि उन नेताओं की महत्व, उन नेताओं की प्रधानता ये मीडिया वाले देते हैं।
अब ग्वालियर नरेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अरे सत्य तुम्हारे पास कहाँ है जिस पर तुम ग्रह लगा रहे हो? कि आज खुल करके उन किसानों को कोई बताने के लिए तैयार है कि आत्महत्या करना महापाप है? केवल पाप नहीं, महापाप है। और जिस मंदसौर से ये घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश से जो प्रारंभ हुआ है, उस मंदसौर में आर्य समाज है। मंदसौर के आर्य आसपास में आर्य समाज है। संपूर्ण मंदसौर जिला का मैं दौरा किया हूं, आर्य समाज है। और मध्य प्रदेश के आर्य प्रतिनिधि सभा के बहुत सारे अधिकारी हैं। क्या उन लोगों ने अपना ये दायित्व नहीं समझा? उन लोगों ने अपना ये कर्तव्य नहीं समझा कि उन किसानों को जाकर के हमें समझाना चाहिए कि आत्महत्या करना पाप है? आत्महत्या आप लोग क्यों कर रहे हैं? यानी मुसीबतों से जूझना ही इंसान का काम है। इस इंसानियत का प्रचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस काम को करने से इन लोगों को कोई पैसा नहीं देगा, या अपने जेब से खर्च करके ही वहां जाना पड़ेगा। जबकि मध्य प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के पास कई गाड़ियां हैं, वो इस काम को कर सकते थे आसानी से, लेकिन रुचि हो तब ना। ये देश दुनिया में जाकर के सम्मेलन करेंगे क्योंकि वहां से पैसा इकट्ठा करना है, पैसा मिलना है। तो ये सच्ची बात को मैं कहूं तो कड़वी लगती है लोगों को। तो आर्य समाज जो मानव समाज को कुरीतियों से निकालने का प्रयास किया, आज उन कुरीतियों में आच्छादित होते जा रही है आर्य समाज, मानव समाज। ऋषि दयानंद ने जिसे विष पी करके भी लोगों को बताया। आज इस धर्म प्रधान देश में सामान्य कर्जे के नाम से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या उन्हें रोकना, उन्हें बताना, उन्हें सिखाना या समझाना आर्य समाजियों का काम नहीं था? इस पर चिंतन करें। धन्यवाद।